हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 आगे कंटिन्यू करें और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7C। क्या एक्सरसाइज 7C? ये देखिए, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। इन डेसिमल्स को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डायरेक्टली ये ऐड करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है, बाकी आप स्वयं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, 14.5 0.038 118.573 एंड 6.84 इनको ऐड करने के लिए बोला है। ऊपर नीचे इनको अरेंज करके लिख लीजिए। ये है 14.5, ये है 0। अब 0 यहाँ आएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना। इस तरह से अरेंज करना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए। तो 0.038 ऐसे। फिर इसको भी ऐसे अरेंज करना है कि पॉइंट के ही नीचे पॉइंट आए। तो पॉइंट के नीचे हमने यहाँ पर पॉइंट डाल दिया। तो पॉइंट के पहले है 8, 8 के पहले है 1 और फिर उस 1 से भी पहले है ये 1, है ना। तो ऐसे ही 118 पॉइंट हो गया। फिर आगे 573 एंड 6.84, 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से ठीक पहले है 6, तो ये 6 लिखा। फिर उसके बाद है 84, तो 84 लिखा। इसी को हमें ऐड करना है। इन सबको लाइक डेसिमल हम बना सकते हैं और लाइक डेसिमल्स दिए गए हैं। लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, तो बाकी सभी में भी हम 3 डिजिट्स डेसिमल के बाद बना देंगे। और उसके लिए क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक 0 लगा देंगे, यहाँ एक 0, यहाँ एक 0। ये सारे लाइक डिजिट्स हो गए। ठीक उसी तरह इधर भी हम चाहें तो 0 लगा करके नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर शुरू में 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं। 0 + 8 8, 8 + 3 11, 11 + 0 11 का 1, कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 4 15 का 5, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 6 + 5 11, 11 + 8 19 का 9, कैरी 1। ये डेसिमल की जगह डेसिमल ही आएगा। वो जो कैरी 1 था इसमें आकर ऐड होगा। 4 + 1 5, 5 + 0 5, 5 + 8 13, + 6 19 का 9, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2, + 1 3, + 0 3, 0 + 0 0, + 1 1, + 0 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक अ रिक्शा पुलर अर्न्स ₹32.60 एंड ₹56.80 एंड ₹72 रेस्पेक्टिवली। एक सप्ताह के 3 दिन में एक रिक्शा चालक इतने रुपये कमाता है। व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डेज। इन दिनों में उसकी कुल कमाई कितनी हुई। हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही ऐड करके लिख देंगे। अ मैन परचेजेस एन अलमीरा फॉर ₹11,025, गिव्स ₹172.50 एज इट्स कार्टेज and spends ₹64.80 on its repair. How much does the Almirah cost him? एक आदमी क्या करता है, 11,025 रुपये में एक अलमारी खरीदता है। 172 रुपये 50 पैसे उसका भाड़ा देता है और 64 रुपये 80 पैसे उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो उस आदमी के लिए अलमीरा की कुल कीमत कितनी हो गई। हम इन सबको ऐड कर देंगे। Ramesh covers 36 km 235 meter by taxi, 4 km 85 meter by rickshaw and 1 km 80 meter on foot. What is the total distance covered by him? रमेश 36 किलोमीटर 235 मीटर टैक्सी से जाता है, 4 किलोमीटर 85 मीटर रिक्शा से और 1 किलोमीटर 80 मीटर वो पैदल जाता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की।
हम क्या करेंगे, इन तीनों ही दूरियों को ऐड कर देंगे। अ बैग कंटेन्स 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग इज 950 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर। एक बैग के अंदर 45 किलो 80 ग्राम चीनी है, खाली बैग की कीमत 950 ग्राम है। अब चीनी भरे हुए बैग का कीमत कितना होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। केजी और ग्राम ऊपर नीचे लिख के ऐड कर देंगे। देन है रामू बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज पैजामास। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हिम। रामू 2 मीटर 70 सेंटीमीटर कपड़ा शर्ट के लिए, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा पैजामा के लिए खरीदता है। कुल कितना कपड़ा उसने खरीदा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। राधिका बॉट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 3 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर। राधिका 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा अपने सलवार के लिए और 3 मीटर 35 सेंटीमीटर कपड़ा अपने शर्ट के लिए खरीदती है। उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यानी कि जब भी इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल हम चैप्टर पढ़ें तो डेसिमल में कन्वर्ट करके, जैसे ये यहाँ पर था, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में ही दिया हुआ था 32.60 प्लस 56.80 प्लस ₹72 के लिए 72.00 हम लिख सकते हैं, ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 11,025.00 हम डाल सकते हैं। यहाँ पर ये 172.50, ये 64.80 ऑलरेडी डेसिमल में ही है। उसी तरह 36.235 हो जाएगा, ये 4.085 हो जाएगा, ये 1.080 हो जाएगा। फिर हम उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये 45 kg 80 ग्राम यानी कि 45.080 हो जाएगा ये, और फिर ये है 950 ग्राम यानी कि 0.950 kg हो जाएगा। फिर उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये 2 मीटर 70 सेंटीमीटर यानी कि 2.70 मीटर, ये हो जाएगा 2.60 मीटर, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। ये है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर यानी कि हो जाएगा 2.05 मीटर, ये 3 मीटर 35 सेंटीमीटर यानी 3.35 मीटर हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसी तरह एक्सरसाइज 7D सब्ट्रैक्ट। अब जिस तरह से हमने उस एक्सरसाइज में ऐड किया, उसी तरह से इस एक्सरसाइज में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक आपको करके मैं दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही करना है। एक्सरसाइज 7D, एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए मैं कर रहा हूँ। ये है 0.612 फ्रॉम 3.4 यानी कि 3.4 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 0.612। लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ और यहाँ हम 0 लगा देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, तो इधर से हम कैरी लेंगे, बोरो लेंगे। तो ये खुद 0 है तो बोरो कहाँ से आएगा, यानी कि पहले इधर से बोरो लेना पड़ेगा, इधर से बोरो लेंगे इसमें तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसमें से इसमें बोरो तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 10 - 2 8, यहाँ बचा 9, 9 - 1 8, यहाँ से हम बोरो लिए तो यहाँ 3 बचा। अब 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो फिर इधर से एक बार और बोरो लेना पड़ेगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13 - 6 7 डेसिमल, बोरो देने के बाद यहाँ पर क्या बचा, अब 2 बचा, 2 - 0 2, तो 2.788 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह बाकी सारे इसके क्वेश्चंस करने, अब ऐड भी आपको करके दिखाया, सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाया। यहाँ है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 सिंप्लीफाई करना है। इसमें से मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है 75.3 माइनस
104.645 प्लस 178.96 माइनस 47.9। अब हम क्या करेंगे, सारे प्लस वाले एक साथ प्लस करके लिख देंगे, सारे माइनस वाले एक साथ प्लस करके लिख देंगे माइनस में। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कोई सा नहीं तो प्लस है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो गया 75.3 और ये है प्लस 178.96। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 2 डिजिट, इसको भी हम बना लेते हैं जीरो लगा करके, इसको एक साथ प्लस कर देना है माइनस, अब माइनस वालों के एक साथ ये और ये एक साथ प्लस कर देंगे, ये है 104.645 और ये है प्लस 47.9। लैग डेसिमल बनाने के लिए यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट्स, इसको भी 3 डिजिट बना देते हैं जीरो जीरो लगा करके। अब हम प्लस करके लिख लेते हैं 9 प्लस 0 सॉरी ये 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, फिर 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी 1, फिर ये डेसिमल आ गया, 8 प्लस 1 जो कैरी आया था वो कितना हो गया 9, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 4 4, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1, फिर ये डेसिमल वो कैरी 1 7 में प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5 और फिर ये 1। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसको भी लैग डेसिमल बना के इसको भी डेसिमल में 3 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ पर एक जीरो ऐड कर देंगे। अब जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, इधर से बोरो ले लेंगे, हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 5, 5 माइनस 4 1, फिर ये 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो इधर से बोरो लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 7, फिर ये डेसिमल, अब यहाँ बच गया 3, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 5 0 और 2 माइनस 1 1, ये फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91। 74.5 में क्या हम जोड़ें कि 91 मिले, हम क्या करेंगे 91 में से 74.5 माइनस कर देंगे। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। 7.3 में से हम क्या घटाएं कि 0.862 मिले, हम 7.3 में से 0.862 माइनस कर देंगे। बाई हाउ मच शुड 23.754 बी इंक्रीज टू गेट 50। 23.754 को हम कितना बढ़ाएं कि हमको 50 मिले, क्या करेंगे 50 में से 50 में से हम 23.754 माइनस कर देंगे। बाई हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज टू गेट 27.84। 84.5 में हम कितना घटाएं कि 27.84 मिले, 84.5 में से हम 27.84 माइनस कर देंगे। इफ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वे 6 kg 80 ग्राम and 5 kg 265 ग्राम respectively, whose bag is heavier and by how much। अगर नीलम के बैग का वजन 6 kg 80 ग्राम है, गरिमा के बैग का वजन 5 kg 265 ग्राम है, तो किसका बैग भारी है और कितना भारी है। जाहिर सी बात है नीलम का बैग भारी है, कितना भारी है, इसके लिए 6 kg 80 ग्राम में से 5 kg 265 ग्राम माइनस कर देंगे, यानी कि 6.080 kg माइनस 5.265 kg, और फिर जो आएगा वही आंसर होगा। कुणाल परचेज्ड अ notebook for rupees 19.75, a pencil for rupees 3.85 and a pen for rupees 8.35 from a bookshop. He gave a 50 rupee note to the shopkeeper. What amount did he get back? कुणाल ने
₹19.75 की नोटबुक खरीदी, 3.85 रुपये की एक पेंसिल और 8.35 रुपये का एक पेन खरीदा किताब की दुकान से एक। उसने 50 रुपये का नोट दिया, दुकानदार उसको कितना लौटाएगा ये बताना है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को 19.75 प्लस 3.85 प्लस 8.35 कर देंगे। जो उन तीनों का सम आएगा उसको हम 50 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 50.00 में से माइनस कर देंगे उसको। सुनीता परचेज 5 kg 75 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड 3 kg 465 ग्राम ऑफ vegetables and put them in a bag. If this bag with these contents weighs 9 kg, find the weight of the empty bag. सुनीता ने 5 kg 75 ग्राम फ्रूट्स खरीदे, 3 kg 465 ग्राम वेजिटेबल्स खरीदे, फिर उनको उसने एक बैग में रख लिया। अगर बैग का टोटल वेट 9 kg है तो खाली बैग का वेट कितना होगा? हम क्या करेंगे, 5.075 kg को और 3.465 kg को हम ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 9 kg में से माइनस करेंगे, कि 9.000 में से वो जो आंसर आया था उसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन रीताज हाउस एंड हर ऑफिस इज 14 किलोमीटर। शी कवर्स 10 किलोमीटर 65 मीटर बाई स्कूटर, 3 किलोमीटर 75 मीटर बाई बस एंड द रेस्ट ऑन फुट। हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर बाई वॉकिंग? रीता के घर और उसका ऑफिस के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, उसमें से वो 10 किलोमीटर 65 मीटर स्कूटर से ट्रैवल करती है, 3 किलोमीटर 75 मीटर वो बस से ट्रैवल करती है और बाकी जो दूरी बच जाती है उसको वो पैदल ट्रैवल करती है। हमें बताने को पैदल कितना चलती है, हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर 65 मीटर यानी कि 10.065 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 75 मीटर यानी कि 3.075 किलोमीटर को आपस में ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम 14 किलोमीटर से माइनस करेंगे, यानी कि 14.000 में से वो जो आंसर आए उसको माइनस करेंगे। अब हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7D फिनिश होता है। अभी तक एक्सरसाइज 7A 7B 7C 7D में जो कुछ भी आपको सिखाया बताया उसी पे बेस्ड ऑन है ये एक्सरसाइज 7E और ये टेस्ट पेपर 7। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैप्टर 7 को टोटली शुरू से अंत तक सारे के सारे एग्जाम्पल्स के सारे पार्ट्स और सभी के सभी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स यहाँ तक कि टेस्ट पेपर 7 भी कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप बेझिझक तुरंत इमीडिएटली मुझसे संपर्क करें।